अच्छा जी, अब अगला टॉपिक जी बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, व्हाट इज फॉरेक्स स्प्रेड। फॉरेक्स स्प्रेड है, होता क्या है? फॉरेक्स स्प्रेड होता है जी आपका डिफरेंस आस्क प्राइस और बिड प्राइस में। आस्क प्राइस है 1.20720 और बिड प्राइस है 1.20710। तो मेरा जो डिफरेंस है वो 10 का है, जो जो कि 10 पैसे का वो स्प्रेड है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आस्क प्राइस और बिड प्राइस का बारे में आपको थोड़ा सा मैं आगे जाके और भी बताता हूँ कि आस्क प्राइस क्या होती है। आस्क प्राइस हमेशा सेलर की होती है, बिड प्राइस जो है वो बायर की होती है, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और लॉन्ग टेक क्या होता है। पर आप ये है कि अगर आप जब उसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इसमें ही अदर वे अराउंड चला जाता है, आस्क प्राइस और बिड प्राइस। आस्क प्राइस है आपकी यूरो यूएसडी की एग्जांपल इसलिए हम लेते हैं, ये बड़ी फेमस एग्जांपल है और ये हम लेते हैं इसलिए कि आपके पास आपका सेलर जो है वो 1.14010 का आपको यूएसडी डॉलर दे रहा है। एक यूरो, इतने यूरो के केस में आपको एक यूएसडी डॉलर मिलेगा। तो 1.14010 आपके सेलर है, वो सेलिंग प्राइस होती है। बिड प्राइस, बिड कहता है कि मुझे जाहिर बात है कम से कम प्राइस पे मिले, 10 पैसे के मैं भी बचा लूँ, 10 पैसे सेलर चाहता है कि 10 पैसे मैं और कमा लूँ। तो वो इस तरीके से ये होता है, स्प्रेड बनता है कि ये 10 पेप्स का एक पेप बन जाती है, 10 पैसों की एक पेप बन जाती है। यानी कि अगर मैं इसमें स्प्रेड फॉर्मूला चेक करें 1.14010 माइनस 1.14000, इट मीन्स कि मैंने 0.00010 मैंने कमाया 10। इसके अगेंस्ट में इसको हम वन पेप कहते हैं, 10 पैसे को 10 का यूनिट को पेप कहते हैं। पेप की प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपको चौथा डिजिट्स जो है ना आफ्टर डेसिमल प्लेस, ये आपको बताता है कि आपकी वेरिएशन आई है। अगर लेट से यहाँ पे वेरिएशन आती है 0 हो जाता तो आपकी पेप 0 हो गई थी, अगर वो 20 सेंट्स पे चल जाता है तो 20 भी हो जाती है। यूएसडी के केस में हम सेंट यूज कर रहे हैं, ओवरऑल सेंट यूज होता नहीं, जिस करेंसी के केस में आप बाइंग कर रहे होते हैं तो उसकी कन्वर्जन उसमें होती है। अच्छा जी, ये फॉर्मूला है आस्क माइनस बिड प्राइस इक्वल टू स्प्रेड। इट मींस कि आस्क प्राइस सेलर की होती है, बिड प्राइस बाइंग की होती है। हम नॉर्मली इसको लॉन्ग टेक में बात कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग में नहीं बात कर रहे। तो आस्क प्राइस सेलर की होती है, बिड प्राइस बाइंग की होती है, बायर की होती है, तो इक्वल टू स्प्रेड आपका स्प्रेड बन जाता है। अगर कोई आपसे आके पूछे कि आपका स्प्रेड क्या है तो आप कहते हैं 10 पैसे का या 20 पैसे का या 10 सेंट्स का, या जो भी जिस करेंसी की भी आप बात कर रहे हो उसके अगेंस्ट में उसके साथ आप वो लगाते हैं।